Now talking about the inhalational anesthetic agents which are to be used in the general anesthesia. Later on we discussed the intravenous anesthetic agents. Now talking about the inhalational anesthetic agents like nitrous oxide, like halothane, isoflurane, sevoflurane, which are to be commonly used. The first one is the nitrous oxide. What is the nitrous oxide? It is also known as the laughing gas, or we can say it is the anesthetic agent which was to be first prepared by the Peristali. Peristali ने prepare किया. Dowry suggests that the administration of nitrous oxide can relieve pain. Dowry suggested that the administration जो nitrous oxide का है उसमें pain relief भी हो सकता है. That means it also gave the analgesic effect also. Or we can say Cotton and Wells used nitrous oxide for the extraction of tooth. पहली बार इसको यूज़ किया गया था for the extraction of tooth as an anesthetic agent. देखा जाए नाइट्रस ऑक्साइड की प्रिपरेशन में इसमें लेबोरेटरी में होती इसकी प्रिपरेशन होती है बाय हीटिंग द अमोनियम नाइट्रेट. द अमोनियम नाइट्रेट इज टू बी heated up at the temperature of 240 degree Celsius. The gas which is to be liberated is to be purified, is to be collected, is to be stored in the cylinder in the which is to be known as the nitrous oxide gas. देखा जाए तो इसका इंटरनेशनल कलर कोड ब्लू रहता है. अब अगर कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो इट इज़ अ कलरलेस गैस, इट इज़ अ नॉन इरिटेटिंग गैस with the sweet smell. Its molecular weight is about 44. It is having an analgesic effect. दैट मीन्स इट ऑल्सो रिलीव्स पेन. इसमें एनेस्थेटिक इफेक्ट के साथ साथ एनर्जिस्क इफेक्ट भी है, ये भी इसकी एक प्रॉपर्टी है. देखेंगे हम इसका इफेक्ट क्या रहता है. व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ नाइट्रस ऑक्साइड ओवर द सिस्टम. देखा जाए तो it is having adverse effect on lungs, it is having adverse effect on kidneys. तो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम पे कोई इफेक्ट नहीं दिखाता है. इट डज नॉट शो एनी इफेक्ट ऑन हार्ट रेट, इट डजंट शो एनी इफेक्ट ऑन पल्स रेट, it doesn't show any effect on blood pressure, etc. We can say the elimination of gas is to be done by lungs within 2 minutes. 2 मिनट में इसकी elimination होती है through the lungs. देखा जाए तो इसका ये कैसे इफेक्ट करता है, एनेस्थेटिक इफेक्ट कैसे दिखाता है, बाय द डिप्रेशन ऑफ CNS. It causes the CNS depression. It causes the CNS depression. बात करेंगे अब हम हेलोथेन के. व्हाट इज़ द हेलोथेन? हेलोथेन इज आल्सो द इनहेलेशनल एनेस्थेटिक एजेंट which is to be used in the general anesthesia. Talking about the halothane, first of all its structure, it is 2-bromo 2-chloro trifluoroethane. पहले इसको प्रिपेयर किया था स्नैकलिंग ने. देखा जाए रेवेंटॉश ने इसका फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट दिया और फर्स्ट ऑफ ऑल इट वाज केमिकली यूज्ड बाय द जॉन स्टोन. कैरेक्टरिस्टिक्स देखें हम तो इस what are the properties of halothane. It is an inhalational anesthetic agent which is having the molecular weight of 197, or we can say its blood gas solubility is about 2.5, and it is a non-flammable gas. देखा जाए तो non-flammable gas है, non-explosive gas है, इसीलिए ज़्यादातर आज हेलोथेन को हम वाइडली यूज़ करते हैं इन द मॉडर्न एनेस्थीसिया. देखा जाए तो कलरलेस गैस है ये, इसमें स्वीट स्मेलिंग गैस है ये, वोलाटाइल लिक्विड है विद नॉन इरिटेटिंग लिक्विड है ये. उसमें हम देखते हैं हेलोथेन में ये क्या करता है. हेलोथेन जो है ये वो गैस है जो कि CNS डिप्रेशन करता है बाय गिविंग द एनेस्थेटिक इफेक्ट टू द बॉडी. जिसमें क्या होता है, हेलोथेन की बात करेंगे तो इसकी क्या सिस्टमिक इफेक्ट्स रहते हैं. इट हैज़ एन एडवर्स इफेक्ट ऑन पल्स, इट हैज़ एन एडवर्स इफेक्ट ऑन BP एंड हार्ट रेट. देखा जाए तो ये ब्रोंकोडायलेटर भी कहा जाता है हेलोथेन को. इसीलिए हम आराम से हेलोथेन हम ज़्यादातर ब्रोंको डिसऑर्डर पेशेंट, रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर पेशेंट्स में हम हेलोथेन का इस्तेमाल कर सकते हैं एज इट काजेज द ब्रोंको डायलेशन. हेलोथेन की अगर हम बात करेंगे तो इट कॉजेज हाइपोटेंशन एंड काजेज ब्रेडी
कार्डिया। हेलोथेन इज एलिमिनेटेड बाय द लंग्स, 80% ये लंग्स से एलिमिनेट होता है और 20% इज टू बी मेटाबलाइज्ड बाय द लिवर। देखा जाए तो इट डजंट शो एनी इफेक्ट ऑन, इट डजंट शो एनी हार्मफुल, इट डजंट शो एनी हार्मफुल इफेक्ट ऑन किडनीज। देखा जाए तो इसका इफेक्ट या हम कह सकते हैं हेलोथेन का जो इफेक्ट है लिवर पे बहुत कम आ सकता है। इट काजेज द हिपैटोटॉक्सिक मेटाबोलाइट्स। बात करेंगे हम कंट्राइंडिकेशंस की। द हेलोथेन इज टू बी कंट्राइंडिकेटेड इन द पेशेंट्स हैविंग लिवर डिजीज because it can cause hepatotoxic metabolites. That is why it is to be contraindicated in liver disease patients. Halothane is to be easily decomposed by the light. Halothane easily decompose होता है light से, hence it is to be stored, hence the halothane is to be stored in the amber color bottles. amber color bottles में इसको store किया जाता है। देखा जाए तो जो हेलोथेन है, हेलोथेन हम दे सकते हैं द फ्यूम्स ऑफ हेलोथेन एज इट इज़ अ वोलाटाइल लिक्विड। द फ्यूम्स ऑफ हेलोथेन आर टू बी गिवन इन कॉम्बिनेशन विद ऑक्सीजन, इन कॉम्बिनेशन विद नाइट्रस ऑक्साइड बाय द फ्लोटेक वेपोराइजर्स ऑफ द बॉयल्स apparatus, जो कि अटैच होते हैं बॉयल्स apparatus पे फ्लोटेक वेपोराइजर्स, उनसे हम आराम से हेलोथेन दे सकते हैं with the combination of oxygen and nitrous oxide। बात करेंगे हेलोथेन की। इट प्रिवेंट्स द कंट्रैक्शन ऑफ यूट्रस विच कैन रिजल्ट इन द पोस्टपार्टम हेमरेज। पोस्टपार्ट पीपीएच हो सकता है ड्यूरिंग द एलएससीएस। During LSCS, the halothane can prevent the contraction of uterus, which can result in the postpartum hemorrhage during the LSCS. देखा जाए halothane also causes vasodilation, vasodilation करता है, which can result in the heat loss। वैसोडाइलेशन में क्या हो सकता है, देयर कैन बी एक्सेसिव हीट लॉस विच कैन रिजल्ट इन द which can result in the halothane shakes and the patient starts shivering in the post-operative period. The shivering, the patient which is to be shivered, which are to be known as the halothane shakes.